अरे भैया थोड़ा तेज तेज चलिए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ, पूरा दिन खेतों में काम कर करके मुझे भी बहुत भूख लगी तो है। आज किसकी बीवी बनाएगी? मेरी बीवी बनाएगी ना। अच्छा ठीक है। 3 भाई और तीनों की बीवी। तीनों भाई खेतों में मजदूरी करते हैं और दोपहर को घर पर जाकर खाना खाते हैं। घर पर बारी बारी से खाना बनाने का एक नियम है। आज बड़ी बहू तो कल मंझली और परसों छोटी। आज छोटी बहू की बारी है। छोटी, हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। ठीक है दीदी। बेटी सुनो बेटी, शरीर में खुजली हो रही है बेटी। कौन हो आप बाबा? आपको क्या चाहिए? मैं भिखारी हूँ बेटी। ये देखो तेल साबुन न लगाने की वजह से मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। देखो अब मुझे थोड़ा सा तेल दोगी? तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगाने से अगर खुजली थोड़ी कम हो जाए तो। ठीक है, आप रुकिए। लीजिए, अच्छे से तेल लगाकर नहाकर आइए और यहीं पर खाना खाकर जाइए बाबा, वरना इस घर का अमंगल होगा। ठीक है बेटी, आता हूँ। तालाब में जाकर तेल लगाकर नहा लेता है भिखारी। उसके बाद कुछ अरबी के पत्ते तोड़कर लकड़ी लगाकर तैयार करता है थाली। तेल की कटोरी और पत्ते की थाली हाथ में लिए लौट आता है रसोई घर की खिड़की में। बेटी आइए बाबा। ये क्या? पत्ता लेकर क्यों आए हैं? मैं थाली देती हूँ, रुकिए। नहीं बेटी, तुम इसी में थोड़ा दाल चावल दे दो, खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। और थोड़ा सा चावल दूं बाबा? नहीं बेटी नहीं, पेट और मन दोनों भर चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। तुम्हारा बनाया खाना खाकर सबका मन और पेट संतुष्ट हो जाए बेटी। जाने से पहले उस पत्ते की थाली को कूड़ेदान में ना फेंककर रसोई के ऊपर रख देता है। थोड़ी देर बाद तीनों भाई खाना खाने आते हैं। खाना दे दो। छोटी बहू आसन लगाकर तीनों भाइयों का खाना परोसती है। आह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है छोटी बहू। आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ, अच्छा मतलब बिल्कुल अमृत। खाना हम भी अच्छा बनाते हैं, क्यों मछली? बिल्कुल सही कहा भाभी। कल तो तुम्हारी बारी है, खिलाओ हमें बढ़िया खाना बनाकर। ठीक है, खा कर देखना। अगले दिन खाना बनाती है बड़ी बहू। कल की तरह ही फिर से आता है वो बूढ़ा भिखारी। बेटी, ओ बेटी, थोड़ा तेल दोगी बेटी? तेल? क्यों? तेल सस्ता है क्या? जाइए कहीं और से मांगिए, जाइए। एक भिखारी को थोड़ा तेल देने से, थोड़ा खाना देने से तुम्हारा कल्याण होगा बेटी। अरे क्या मुसीबत है, बस मांगे ही जा रहा है। ये लो तेल। हाँ। दोपहर के वक्त भिखारी को इस तरह से भगा रही हो बेटी? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मार कर नहीं भगा रही हूँ। निकलो यहाँ से, अभी मुझे खाना बनाना है। जाता हूँ बेटी, जाता हूँ, लेकिन जिनके लिए तुम आज खाना बना रही हो, आज उनको खाना नहीं मिलेगा। अरे इतना सारा खाना बना रही हूँ, क्यों नहीं मिलेगा उन्हें? हाँ देख लो, अगर मिल जाए तो। सारा खाना गायब हो जाएगा क्या? कुछ भी बोलता है। हाँ। समय बीतता है। खाना बनाते बनाते भिखारी की बात भूल जाती है बड़ी बहू।
खाना दो। हाँ हाँ बैठ जाइए, आसन लगा देती हूँ। छोटी बहू की तरह आज भाभी भी हमें खाना खिलाकर मुग्ध करने वाली है, हाँ? सही कहा देवर जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, ला रही हूँ। ये क्या हुआ? अरे बाप रे, पतीला तो खाली है। पूरे दिन इतने प्यार से खाना बनाया, कहाँ चला गया? क्या हुआ? भूख से पागल हो रहा हूँ, खाना दो जल्दी। अरे भूखे भाइयों को मैं क्या दूं खाने को? अरे ओ भाभी, क्या हुआ? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? खाना लाने में देर होता देख तीनों भाई रसोई में आते हैं और देखते हैं कि बड़ी बहू जमीन पर पड़ी हुई है। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? सुन भाई, पानी ला जल्दी। क्या हुआ था आप आपको? सबके लिए पूरे दिन इतनी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन रसोई में आकर देखा तो सारे पतीले खाली थे। अब ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दरअसल तुमने खाना बनाया ही नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अगर खाना बनाती तो उसका कोई सबूत तो होता। भैया, अभी ये सब रहने दीजिए, मैं जाकर बाजार से दही, केला और चिवड़ा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, सबको कुछ खाना तो है ना। अगले दिन मंजली बहू की बारी थी। कल किसी ने अच्छे से नहीं खाया था, आज मैं अच्छे से मीट बनाती हूँ, सबको दूंगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटी, ओ बेटी, कौन है? क्या चाहिए? मैं गरीब भिखारी हूँ बेटी, थोड़ा तेल दोगे? तेल लगाकर नहाऊंगा मैं, त्वचा फट रही है मेरी। अरे बाप रे बाप, भिखारी का शौक तो देखो, नहाना है तो जाकर नहा लो। इस गांव में तालाब की कोई कमी है क्या? तेल वेल नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर एक मुट्ठी चावल तो दे दो, बहुत भूख लगी है। क्या? चावल? चावल सस्ता मिलता है क्या? मुफ्त मिलता है? भिखारी को थोड़ा चावल दे दोगी तो तुम्हें कम नहीं पड़ेगा बेटी। मैं अपने घर के लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, समझे? बांटने के लिए नहीं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन जिनके लिए बना रही हो उनको खाने को मिलेगा ना। समय बीतता है, भिखारी की बातें भूलकर खाने में ध्यान लगाती है मंजली बहू। पहले की तरह तीनों भाई आकर खाना मांगते हैं, उन्हें आसन लगाकर बिठाती है मंजली बहू। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या? सब कुछ राख कैसे बन गया? हाँ, ये क्या सत्यानाश हो गया? सुनिए, जल्दी आइए। क्या हुआ? राख, इतना सारा राख। ये देखिए, आप लोगों के लिए चावल मीट बनाया था, सब राख हो गया। ये जरूर छोटी की चाल है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर रही है। कल मेरा खाना गायब हो गया, आज मछली का खाना राख हो गया। आप ये क्या कह रही हैं दीदी? मैं ये सब क्यों करूँगी भला? इतने दिनों से खाना बना रही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, सब अच्छा कह रहे हैं ना, इसीलिए अपने हाथ का खाना खिलाकर वश में करना चाहती है और साबित करना चाहती है कि हम खराब हैं। चुप हो जाओ सब, यहाँ चल क्या रहा है? अच्छा भैया, घर पर किसी अशुभ चीज का साया तो नहीं पड़ रहा है ना? अगर ऐसा है तो कल छोटी बहू के खाने में भी वही होगा। छोटी बहू, कल तुम खाना बनाओगी ना? जी भैया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जब खाना लगभग बन चुका था, तब बड़ी और मंजली बहू तालाब में नहाने जाते हैं। उसी वक्त फिर से आते हैं वही बूढ़े भिखारी। बेटी, थोड़ा तेल दे दो बेटी। रुकिए, ये लीजिए लीजिए, और आज भी नहाने के बाद यही खाना खाकर जाइएगा, ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है। माँ अन्नपूर्णा की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ भला। पहले दिन की तरह भिखारी नहाने के बाद पत्ते में खाना खाते हैं। उसके बाद उस पत्ते को ऊपर रख कर चले जाते हैं। और दोपहर खाना खाते समय सभी ने छोटी बहू की तारीफ की। हमारी छोटी बहू बिल्कुल साक्षात अन्नपूर्णा है। पता है भैया, आज एक भिखारी ने भी मुझसे यही कहा। भिखारी? कौन सा भिखारी? बूढ़े से तेल मांगा था लगाने के लिए। हाँ हाँ, मुझसे भी मांगा था, पर मैंने नहीं दिया, भगा दिया। उन्होंने कहा था मेरा खाना कोई नहीं खा सकता। हाँ, मुझसे भी कहा था
और हाय हाय हाय। नहीं नहीं नहीं, एक बूढ़े भिखारी को खाना ना देकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ, हमसे गलती हो गई। पता है भैया, वो जिस पत्ते में खाते थे उस पत्ते को फेंकते नहीं थे, ऊपर रख देते थे। ऊपर? क्यों, कोई टोटका तो नहीं? चलो देखते हैं। जूठा पत्ता ऊपर से निकालते ही उसमें से हीरे मोती की बारिश होती है। सब आश्चर्य हो जाते हैं और छोटी बहू हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहती है, हे ईश्वर, अगर आप मेरे घर आए थे तो मुझे प्रणाम करने का मौका क्यों नहीं दिया?